डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आओ पढ़ें सोशल साइंस में। आज हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए चैप्टर मनी एंड क्रेडिट का। तो बाकी चैप्टर्स की आपकी होगी तैयारी। अब हम शुरू कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का। मेरी प्रायोरिटी में जो मैंने लेसन रखा है सेकंड नंबर पर, मनी एंड क्रेडिट। थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमने कहा हमने इसमें से नंबर 1 पे शुरू कर दिया था सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, और दूसरा हम करने जा रहे हैं मनी एंड क्रेडिट। अब मैं आपसे बात कर लेती हूँ, फिर से आपको समझा देती हूँ जिन बच्चों को मैंने कहा ये हमारे बहुत दोनों ही चैप्टर्स जो हैं हीरो चैप्टर्स हैं। अगर इस सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो मनी एंड क्रेडिट बन जाता है 3 मार्क्स के लिए। अगर मनी एंड क्रेडिट में से 3 मार्क्स का आ जाता है तो हमारा सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी से हो जाएगा हमारा 3 मार्क्स के क्वेश्चन। तो इस तरह से हम दोनों लेसन्स को 3 और 5 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। हम सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कर चुके हैं, मनी एंड क्रेडिट हम करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखने से पहले इस चैप्टर की थोड़ी सी कहानी समझ लेते हैं। इस कहानी में हमारे कौन कौन से कैरेक्टर्स आ रहे हैं। इस चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो हमारा कहानी के जो कैरेक्टर्स है उसमें है बार्टर सिस्टम, उसमें है मनी, उसके बाद है बैंक। अब इसको किस तरह से समझना है, हमने देखा एक्सचेंज मीडियम जो था। आजकल हम जो भी सामान खरीदते हैं वो पैसे के माध्यम से खरीदते हैं, यानी करेंसी है हमारे पास रुपीज़ हैं, हमारे पास नोट्स हैं, और हमारे पास मॉडर्न टाइप ऑफ करेंसी भी है। पुराने समय में कैसे होता था? पुराने समय में जो एक्सचेंज सिस्टम था वो वस्तु विनिमय होता था, यानी एक्सचेंजिंग गुड्स विथ गुड्स, और उस सिस्टम को बोलते हैं बार्टर सिस्टम। तो ये होगी एंशियंट टाइम की, ये बात होगी मॉडर्न टाइम की। अब हमारे पास पैसा है, मनी है, यानी अब मनी हमारे पास जब सरप्लस हो जाती है तो उसे हम सेव करना चाहते हैं तो हम कहाँ रखते हैं उसे? आजकल हम रखते हैं बैंक्स में। तो बैंक में हमारे पास हम अपने पैसों को डिपॉजिट करवा देते हैं। डिपॉजिट जब हमारा पैसा हो जाता है, जब कभी हमें चाहिए तो हम उसको क्या करते हैं? विड्रॉ करते हैं। तो अगला है, जब हमारे पास पैसे सरप्लस हैं तो हमने डिपॉजिट किया। अगर हमारे पास पैसे सरप्लस नहीं है, हमें और इन्वेस्टमेंट करनी है, हमें अपना कारोबार आगे बढ़ाना है, हमें चाहिए लोन यानी क्रेडिट, तो हम क्रेडिट लेते हैं, उधार लेते हैं। तो कैसे लेते हैं? दो तरह से हम क्रेडिट लेते हैं। या तो हम बैंक से लेंगे, या हम रिश्तेदारों और नातेदारों से लेंगे, भाई बंधुओं से लेंगे। जो हमने क्रेडिट भाई बंधुओं से और रिश्तेदारों से लिया उसे इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं, और जो लोन हमने बैंक्स और कोऑपरेटिव से लिया उसे हम फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट कहते हैं। तो ये रहा हमारा अगला टॉपिक। उसके बाद इनको अगर हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें क्या चाहिए? कोलेटरल चाहिए। उसके बाद अगर हमें कहीं से लोन नहीं मिलता है, हमारे को पैसों की सहायता नहीं मिलती है, तो एक सजेशन है कि आप स्वयं, वो व्यक्ति, सेम प्रोफेशन के लोग आपस में अपनी मदद स्वयं करें, और अपनी स्वयं मदद कर कर हम छोटी छोटी अपनी सेविंग करें, और उन सेविंग से अपना आगे की इन्वेस्टमेंट करके प्रोडक्शन इंक्रीज करें और अपनी इनकम को बढ़ाएं। तो इस तरह की जो सहायता रहती है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो आपको मैंने पूरे शॉर्ट में पूरे चैप्टर का एक समरी आपको दे दी है। तो इसका मतलब इस पूरे चैप्टर में जो हमने पढ़ना है उसमें हमारे पास एक क्वेश्चन आता है बार्टर सिस्टम से रिलेटेड है, मनी से रिलेटेड हो गया, बैंक से रिलेटेड हो गया, और बैंक में से कौन, हमारे बैंक को चलाने वाला कौन, के इसके फादर बैंक की बात हम करेंगे, तो डिपॉजिट हमारा एक टॉपिक हो जाएगा, विड्रॉ पर हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। तो मेन टॉपिक जिसको मैं हीरो कह रही हूँ इस चैप्टर का, उसे मैंने अंडरलाइन आपको कर दिया है, वो है क्रेडिट पर। तो क्रेडिट, इसका मतलब जो भी हमारे मेन क्वेश्चंस बनते हैं वो इस टॉपिक से बनते हैं। तो यानी क्रेडिट क्रेडिट जबकि मैं बात कर रही हूँ तो यानी बैंक से लिया हुआ उधार, और दोस्तों मित्रों और आपके भाई बंधुओं से लिया हुआ लोन। तो इसका मतलब इनके हम फायदों पे और इसके नुकसान पर हम बात करेंगे। तो हम इसको समझेंगे कि इन दोनों में से कौन सा बेहतर है, तो एक कंपैरिजन हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको येलो से आपको दिखाया है, जिससे आप समझ जाओ कि ये टॉपिक जो है हमारा इस चैप्टर का हीरो क्वेश्चन है। इधर से दूसरा हमारा इसमें बनता है बैंक से रिलेटेड, यानी आरबीआई के बारे में हम पढ़ेंगे इसके बारे में, और उसके बाद आता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो ये हमारे जो मैंने 3 इस तरह से अंडरलाइन करके आपको बताए हैं, ये आपके हीरो टॉपिक है और जो 5 मार्क्स में एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। तो अगला हम देखते हैं अगले टॉपिक में कि हम क्या क्या क्वेश्चंस हैं और किस तरह से रखें। तो आपको पूरा लेसन की जिस्ट मैंने इस स्लाइड में आपको दे दी है।
चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हम देखने जा रहे हैं हमारे छोटे क्वेश्चंस हैं जो व्हाट इज बार्टर सिस्टम, व्हाट इज द मोस्ट एसेंशियल फीचर ऑफ बार्टर सिस्टम, and what is debt trap, what is collateral, and why do lenders ask for collaterals while lending. Mention problems of the barter system, define currency, and what is check and demand deposit. And next question, define the टर्म्स ऑफ द क्रेडिट। अब ये इसको आप मार्क कर लीजिए, इसको मैं इस क्वेश्चन नंबर 8 को भी हीरो क्वेश्चन में आपको बता रही हूँ। ये सारे जो क्वेश्चन हैं आपके एमसीक्यू क्वेश्चन भी कवर हो रहे हैं और आपके 2 मार्क्स क्वेश्चंस भी के लिए भी कवर हो रहे हैं। अब आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में, डिफाइन मनी एंड राइट इट्स फीचर्स। अब आपको डिफाइन मनी का यहाँ पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज डिफाइन किया गया है और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि इसमें से काफ़ी तरह से आपके जो क्वेश्चन भी बन रहे हैं और एक छोटे छोटे जो जिसे बोलते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन भी यहाँ कवर हो जाते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को आप पढ़ते हो तो आपके एक तरह से आप और भी एमसीक्यूज में आपका एक्सपर्टीज हो जाएगी। आते हैं एक और क्वेश्चन बार बार एग्जाम इसमें सीबीएसई में पूछा गया, व्हाट इज मेंट बाय द डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, इसको भी आप टिक कर लीजिए, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका बनता है। अब आते हैं हमारा व्हाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट विच दे एक्सेप्ट फ्रॉम द पब्लिक। हाउ डू बैंक्स मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी। अब ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर मैंने कहा था बैंक टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है। एक तो क्वेश्चन हो गया आपका बैंक से रिलेट, बैंक वर्ड शब्द को समझ लीजिए कि जहाँ पर हम एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से हम पैसे हम विड्रॉ कराते हैं और डिपॉजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम बैंक की बात कर रहे हैं। तो हमारे इंडिया में ये जो बैंक्स का जो फादर बैंक है उसमें नाम आता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो हम बैंक के अंडर हम पढ़ते हैं आरबीआई को। तो यानी एक क्वेश्चन इसी तरह से बैंक से रिलेटेड आपका बन जाएगा, व्हाट आर द राइट द फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। तो ये हो गया आपका बैंक से रिलेटेड। इस स्लाइड में मैंने आपको बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो कुल मिलाकर जो आंसर अगर ध्यान से आप पढ़ते हो तो पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम है, एक आधे पॉइंट्स को अलग हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हमने एक स्पेसिफिक बैंक की बात की है। तो किस बैंक की बात की है हमने, आरबीआई की बात की है। तो आरबीआई का मेन फंक्शन क्या है, इट इज अ बैंक, आरबीआई इज अ फादर बैंक। तो यहाँ पर फादर बैंक है, जब फादर बैंक है तो इट मीन्स व्हाट विल बी द फंक्शन ऑफ द बैंक, टू सुपरवाइज करना। इट मॉनिटर्स द बैंक्स फॉर मेंटेनिंग कैश बैलेंस। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे इसमें से 3-4 पॉइंट आपके दोनों कॉमन हैं। जो कॉमन पॉइंट्स है आप उन्हें निकाल लीजिए और जो नहीं है कॉमन उसे आप याद कर लीजिए। तो ये आपके दो क्वेश्चन साइमल्टेनियसली साथ साथ आपके याद कर आप इसको कर सकते हो। और इसे भी मैं इस क्वेश्चन को भी हीरो क्वेश्चन में डाल रही हूँ। तो राइट द फंक्शंस ऑफ द आरबीआई, तो इसे भी बहुत बढ़िया ढंग से आप पढ़ लीजिए। अब आते हैं सीबीएसई का एक और मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन जो किसी ना किसी तरीके से आपके पेपर में आता है। ये क्वेश्चन है हमारा क्रेडिट से रिलेटेड। मैंने आपको कहा था कि हमारे भाई दो तरह के क्रेडिट हैं, एक फॉर्मल क्रेडिट है, एक इनफॉर्मल क्रेडिट है। अब ये क्वेश्चन सीधा आ गया तो बहुत बढ़िया बात है, आपको बिल्कुल समझ आ जाता है। तो कभी कभी ये क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि आपको किसी कैरेक्टर के या व्यक्ति के नाम से कहा कि उस व्यक्ति ने इस तरह से यहाँ से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, अब ये कौन सा सोर्स ऑफ क्रेडिट है, अब बताइए वो उसकी कंडीशन जो है बेहतर क्यों है। अगर वो अपने रिश्तेदारों से लोन लेता है तो उसे रिश्तेदारों से लोन लेना चाहिए था कि बैंक से लोन लेना चाहिए। तो आप उसका बताते हुए बताइएगा कि कहाँ से लोन लेना चाहिए कि मोस्ट एक्सेप्टेड वन, मोस्ट सिक्योर्ड इज द फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो उसे जो लोन लेना चाहिए वो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से ही लेना चाहिए, यानी कि बैंक्स और कोऑपरेटिव से ही लेना चाहिए क्योंकि उसमें ये हमारी उसमें इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो उसके फीचर्स को बताते हुए आप उसकी प्रेज करोगे और आप उसको बेटर बताओगे। तो यानी आपको ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली आया और आपने आइडेंटिफाई किया कि ये फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट है। और अगर आपने मान लीजिए पूछा जाता है कि मोस्टली पीपल टेक्स लोन फ्रॉम दिस सेक्टर इन रूरल एरियाज, तो नेम द सेक्टर एंड व्हाई इट शुड नॉट बी
इट शुड नॉट बी एनकरेज्ड। तो ये है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट हो गया कि हम यानी गांव में अधिकतर लोग जो है इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट सोर्स से क्रेडिट लेते हैं और इट शुड बी डिस्करेज्ड। क्यों एंड क्यों इसको डिस्करेज करना? बिकॉज ऑफ दीज फीचर्स। तो आपको ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछकर आपको फॉर्मल और सोर्स और इनफॉर्मल सोर्स के क्रेडिट का डिफरेंस बताया गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसा बनता है? राइट द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट एंड इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। तो ये डिफरेंस बनेगा। तो आप इसमें बिल्कुल आपको सिंपल ढंग से आपको ये डिफरेंस बताया है, इसमें इनके फीचर्स बताए हैं और इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप दोनों को अच्छे से इस डिफरेंस को याद कर लोगे तो आपके अगले स्लाइड में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इस तरह से फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से किस तरह का अलग से क्वेश्चन आ सकता है, इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट से किस तरह से अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो यानी आप यहाँ पर इस स्लाइड में से याद कर लेते हो तो आगे आने वाली स्लाइड के 2 क्वेश्चन आपकी प्रिपरेशन हो जाती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब आते हैं डिफाइन क्रेडिट, राइट द रोल ऑफ द क्रेडिट। हमने अभी आपको फॉर्मल और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट बताया, वो क्रेडिट के 2 प्रकार है। तो यहाँ पर मैं आपको पूछ रही हूँ डिफाइन क्रेडिट आपको बताना होगा और ये भी सीबीएसई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसे भी आप टिक कर लीजिए। ये भी अलग अलग तरह से आपसे पूछा जाता है, राइट द एडवांटेजेस ऑफ क्रेडिट। चलिए उसके बाद का जो हमारा क्वेश्चन बनता है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर से रिलेटेड, मैंने कहा था जो अगला क्वेश्चन है वो है मोस्ट ऑफ द पुअर हाउस होल्ड्स आर स्टिल डिपेंड ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। जब मैं आपको डिफरेंस करवा रही थी तब मैंने आपको कहा था कि आपको इनफॉर्मल सोर्स से क्वेश्चन जो है किस अलग तरह से भी पूछा जा सकता है। और हमने ये एक बात याद रखनी है कि पुअर हाउस होल्ड्स हैं यानी जो रूरल एरिया के लोग हैं या पुअर पीपल हैं, दिस वो है दे स्टिल डिपेंड अपॉन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, यानी आज भी वो अपने रिश्तेदारों से और भाई बंधुओं से लोन लेना प्रेफर करते हैं, बैंक नहीं जानते। तो क्यों ऐसा है तो उसके बारे में हम पॉइंट्स बता रहे हैं इसमें। देयर आर नो डाउट दैट पुअर हाउस होल्ड इन इंडिया स्टिल डिपेंडेंट ऑन इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट एंड फॉलोइंग आर द रीजंस। अब आपको यहाँ पर मैंने बिल्कुल छोटा, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बच्चा इसको प्रिपेयर करे। अगर जिनको याद कम समय के लिए रह पाता है तो उनके लिए बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट्स दे दिए और एक्सप्लेन भी बिल्कुल एक लाइन में किया है। अब फिर भी आपको याद नहीं होता है तो फिर आपके लिए बस ये लाल पॉइंट्स जो आपको दिए हैं आप उतने पढ़ लीजिए। अब लैक ऑफ फॉर्मल सेक्टर्स यानी बैंक्स और कोऑपरेटिव्स की कमी है, इसलिए लोग जब वहाँ बैंक ही नहीं है तो इसलिए लोग फिर दोबारा किन से लोन ले लेते हैं? वो अपने रिश्तेदारों से, भाई बंधुओं से और रिलेटिव से लोन ले लेते हैं। उसके बाद उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस नहीं है, उनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, या उनको पता ही नहीं है, पर्सनली उनको पता नहीं है कि बैंक भी लोन देता है तो बैंक के पास भी जाया जा सकता है। एंड उसके बाद दूसरा कारण ये होता है कि अभी उनका पहला लोन चुकाने की क्षमता नहीं होती और ज़रूरत पड़ जाती है तो बैंक तो उन्हें पुराना लोन चुकाए बिना लोन देगा नहीं, तो इसलिए वो क्या करते हैं फिर इस तरह के झंझट में ना पड़ के फिर से उन्हीं रिश्तेदारों के पास जाकर लोन मांगते हैं। सो नाउ सी हाउ वी हैव टू राइट इट इन द एग्जाम पेपर। वी लैक ऑफ फॉर्मल सेक्टर्स एंड रिक्वायर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस, लैक ऑफ कोलेट्रल, यू राइट इट हेयर, यहाँ करेक्ट कर लीजिए, लैक ऑफ कोलेट्रल्स। तो इस तरह से हम इसको लिखेंगे, लैक ऑफ कोलेट्रल्स। देन इज योर पर्सनली अननोन। जो मनी लेंडर्स होते हैं उनको थोड़ी झिझक रहती है कि बैंक में जाएंगे और लोन लेंगे तो क्या पता मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ये तो इनको तो हम जानते हैं, तो इसलिए दोबारा लोन लेने के लिए उन्हीं के पास जाते हैं जिनको वो जानते हैं। सो दे पर्सनली नोन, सो दे आर रीचेबल टू देम। देन उसके पास उन्होंने प्रीवियस लोन नहीं दिया होता है, न्यू लोन विदाउट पेइंग previous loan, so it is easy for them to take a new loan without paying the previous one, so they go again to the money lenders or the relatives. So this is the आपका एक क्वेश्चन। और उसके बाद जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है हमारा व्हाई डू वी नीड टू एक्सपैंड फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। अब आपने देखा होगा इसमें अगर पिछले स्लाइड में हमने जो क्वेश्चन देखा था वो देखा था हमने
इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के बारे में। अब ये क्वेश्चन जो है फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट के बारे में, अगर इनफॉर्मल नहीं आता पेपर में तो फिर फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट हमारा आ जाता है। तो फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की आगे बढ़ावा देने की क्या ज़रूरत है, तो हमारे कहा कि वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया फॉर मैनी रीजंस। तो हमेशा की तरह मैं यहाँ भी आपको बता रही हूँ, बिल्कुल छोटे में आपको कुछ पॉइंट्स रेड कलर में दे दिए हैं, वो पॉइंट्स हैं जो मेन आंसर की हार्ट बीट है। तो आप इसको अगर इनको याद कर लेते हो और आप इसको समझकर अपना एक्सप्लेनेशन कर देते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अगर फिर भी जिन बच्चों को भूल जाता है, मैं हमेशा कहती हूँ बस वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको मैं तरीका बता देती हूँ। आप देखिए क्वेश्चन में से आप भाषा पकड़ लीजिए, वी नीड टू एक्सपैंड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया बिकॉज इट हैज़ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। वी नीड to expand formal source of credit in India because it is secured, and we need to expand formal sources of credit in India because it is under the supervision of Reserve Bank of India, and we need to expand formal source of credit in India because it is save us from the debt trap. We need to expand formal source of credit in India because it helps in increases the production when it will production and income, and we need to expand formal source of credit in India because it led to economic development. तो अब आप देखोगे मैंने इन्हीं स्टेटमेंट्स को सिंपल ढंग से इस्तेमाल करते हुए इसके सेंटेंसेस बनाकर आपको एक आंसर लिखने की एक तरकीब या एक आपको तरीका बताया है कि किस तरह से जिनको बिल्कुल स्लो याद होता है, they can also learn this all the 5 points and they can write very simply in a simple way। आप उसको आंसर को अपना अटेम्प्ट कर सकते हो। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है वो है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अब इसमें से मैंने आपको 3 तरह के क्वेश्चन आपको बना दिए हैं और तीनों तरह के क्वेश्चन में आप देखो कि इसमें से ये एक क्वेश्चन है इसको याद करने पर आपका फर्स्ट वाला क्वेश्चन भी याद हो जाता है, यानी ये वाला पार्ट भी आपको याद हो जाएगा। चाहे इसको पहले याद कर लीजिए और उसके बाद आप देखो कि इनके पॉइंट्स जो हैं इसमें रिपीट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन 4 फीचर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, इस तरह से ये प्रश्न आ सकता है। व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर, एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स, ये इस तरह से। और अगर क्वेश्चन और पूछा था एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो ये तो थे आपको जो लाइन आपको जो बुक में दी है वो आपको किस तरह से आपने अपना एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का फ्रेम किया। अब दूसरी तरह से इसको समझिए कि अगर इस क्वेश्चन को समझने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन बनता है कि थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन बनता है, एक्सप्लेन व्हाट सेल्फ हेल्प ग्रुप सपोर्ट हैज ब्रॉट about a revolutionary change in rural sector, what values according to you is it able to support, कौन कौन सी वैल्यूज को सपोर्ट करता है। तो ये अंडरस्टैंडिंग बेस है। अपने क्वेश्चन को उसमें मटेरियल समझा, अपने कंटेंट को समझ लिया, उसके बाद इस कंटेंट को समझकर आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हुई, इससे वुमेन एम्पावरमेंट को इनकरेजमेंट मिलती है, इट मेक्स अस सेल्फ सफिशिएंसी को इनकरेज करता है, इट इज़ वन ऑफ द सॉल्यूशन टू रिड्यूस द पॉवर्टी एंड इट ऑल्सो शोज द टीम वर्क। तो ये था आपका एक क्वेश्चन। अब आता है आखिरी टॉपिक आपकी बुक में जो है ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के बारे में है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट आप देखोगे एक कोटेशन है, उस कोटेशन को आपके सामने मैंने इस स्लाइड में लिख दिया है जिससे आपको ये भी पता चल जाए कि ये एक कोटेशन है, इम्पॉर्टेंट कोटेशन है। तो इफ क्रेडिट कैन बी मेड अवेलेबल टू द पुअर पीपल ऑन टर्म्स एंड कंडीशन दैट आर द अप्रोप्रिएट एंड रीजनेबल, these millions of small people with their millions of small pursuits can add up to create the biggest development wonder. Who said these lines? Professor Muhammad Yunus, the founder of Grameen Bank and the recipients of 2006 Nobel Prize for Peace. इस चैप्टर को हम कंक्लूड करते हैं। इसको क्रेडिट वेरी बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेंडर्स। At present, it is the richer households who receive credit from formal sources, whereas the poor have to dependent on the informal sources. It means we are saying that now present days the richer household depend upon the formal source of credit, whereas the poor people depend upon the informal source of the credit.
Next statement, it is essential that the total formal sector credit increases so that the dependence on the more expensive informal credit becomes less. So it means we know that there are more people depend upon informal source of credit. तो हमने ये बोला, तो अगर इसको कम करना है तो हमें फॉर्मल सेक्टर ऑफ क्रेडिट को बड़ा करना होगा, यानी उस पर डिपेंडेंसी इंक्रीज करनी होगी. ये हो गया हमारा अगला पॉइंट. अब अगला है, also the poor should get much greater share of formal loans from the banks and cooperative societies. And why we have to do this? We have to decrease the dependency on informal source of credit and increase the dependence on formal source of credit. जब हम इस तरह से कह रहे हैं तो इसका मतलब अगर ऐसा होता है, डिपेंडेंस ऑन फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट हो जाता है, तो इट विल lead to the development. Yani when there will be a development, it will lead to the economic development of the country. ये होता है हमारा समिंग अप का, इसका चैप्टर का. अब हम बात करने जा रहे हैं इसके साथ कि इस चैप्टर के बाद हम अगला चैप्टर कौन सा करेंगे. इसके साथ ही ये वाला चैप्टर तो आपका पूरी तरह से आपको याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से तैयारी करनी है. जो तीसरे नंबर पर मैंने जो आपका चैप्टर रखा है वो है आपका डेवलपमेंट चैप्टर. तो अगले वीडियो में जो मैं आपको चैप्टर इकोनॉमिक्स का करवाऊंगी वो चैप्टर होगा डेवलपमेंट. थैंक यू डियर स्टूडेंट्स.